Okay. The first question, 10th class. Today I have taken from NCERT. The table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and union territories of Bharat. पुरानी किताबों में इंडिया लिखा होगा. Find the mean percentage of the female teachers by all three methods. By all three methods mean निकालना है. देखो percentage of female teachers 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इंटरवल से. देखो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट है. तो देखो इसका फर्स्ट वाले को देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट है. इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है इस वाले में. इज इट क्लियर? तो नाउ आई एम डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस. यहां पे करूं इधर कर दे. नाउ द सॉल्यूशन बल्कि आज तो 21st 12th का क्वेश्चन मैंने उसी में कर दिया आज. हे भगवान, चलो कोई बात नहीं. सॉल्यूशन नंबर 1. तो दिस इज कॉल्ड, जैसे कल भी आई वाज डिस्कसिंग, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल टेबल है. हाँ, राइट डाउन द क्वेश्चन. तो इसमें आगे स्पेस इधर को नहीं, तो ये इसमें नीचे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7. सबसे पहले तो दिस क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूसिव. आपका नाम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल जो भी आपका यहाँ पर एक्सक्लूसिव. इज इट क्लियर? अब आप करेंगे. नाउ दिस वन यू हैव टू मेक. ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल रोज जिसको कहते हैं. अब आपका वर्टिकल कॉलम्स में आप इसको क्या करेंगे, आप बनाएंगे. ठीक है? तो बिल्कुल इसको आप लिख दीजिएगा. नाउ परसेंटेज ऑफ नाउ फीमेल ये टीचर्स हो गया. ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी हो गया. 15 to 25 25 to 25 to. Okay, so now you have converted this horizontal into columns या vertical में आपने इसको चेंज कर दिया. Now this is the number of its states आपका नाम या ऑब्लिक आपका यूनियन टेरिटरीज है. ये आपका FI हो गया, frequencies. So now you write 6 and then 11. This is 7. It's 4. Again 4 and this is 2 and 1. सबसे पहले जो काम करिए, the very first frequency का टोटल कर दीजिएगा. सिग्मा FI या you can write n equal to, इनको आपस में 6 आपका देखो 3 7 7 7 14 14 10 25 25 एंड आपका दिस था 6 एंड दिस. तो ये आपका ये 35 हो गया. अब आपका 2 रोज ऑलरेडी यहाँ मीन्स 2 कॉलम जो है. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू आपका xi इक्वल टू, यू विल राइट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. द फॉर्मूला हियर नहीं लिख दीजिए. एग्जामिनर को हो जाएगा कि नहीं, इट हैज ए प्रॉपर. अब आप करेंगे इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट आएगा 15 और प्लस 25 अपॉन अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 आपका. तो 25 प्लस 15 कितना हुआ सर, 40 40 बाई, ठीक है 2. तो देखो 40 बाई 2 इससे बड़ा आपका 20 आ गया पहले. अब इसमें व्हाट इज द डिफरेंस यू आर लुकिंग, हाइट क्या है दोनों के बीच के डिफरेंस 10 ऐड कर दीजिएगा. तो 20 आपका नाम देखो, दिस इज 30, दिस इज आपका 40, दिस इज आपका 50, दिस इज आपका 60, दिस इज आपका 70, दिस इज आपका 80. और वैसे भी देखो 160 हो गया. 160 बाई 2 इज 80. नाउ अब आपका देखो ये आपका सबसे पहला मेथड है. इन एवरी मेथड्स ये 2 तो आपको दिए होंगे, इसका सम आपने करना है.
ये आपको निकालना है। आइदर दैट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड हो, या स्टेप डिविएशन मेथड हो, या डायरेक्ट मेथड हो, ये थर्ड कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम्स विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू। हाँ, इसमें ये देख लीजिएगा, जैसे ये तो एक्सक्लूसिव था, इंक्लूसिव अगर होगा देन यू हैव टू चेंज इट आपका नाम बाय लुकिंग द लोअर अपर लिमिट, उसके बाद आपका माइनस प्लस कर दें, वो मैं बात को नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अब डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब एफ आई एक्स आई यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 26 करस्पॉन्डिंग 30 11 जा 3 7 4 जा 28 0 5 4 जा 20 0 4 6 जा 24 0 and 2 7 जा 40 0 8 1 जा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ओनली 4 columns you have to make. First 2 columns are already आपका नाम given. Then you have to find out first of all mid value. Mid value how we will find? By writing this formula, lower limit plus upper limit by 2, lower limit plus upper in everyone आपका नाम, and these xi will be then multiplied with their correspondence frequencies, and this is then इसका अब आप क्या कर दीजिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दीजिए। सिग्मा मीन्स टोटल इनका, तो 0 0 0 तो ये आपका आ गया, देखो करेक्ट, ठीक है। 8 और 8 16, 8 3 24 25 26 27 28 29 29 आपका देखिए 29, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1, ये देखो 13 90 हो गया, 13 बस। अब आपका फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से देखो, बाय डायरेक्ट मेथड ऊपर भी लिख दिया है, तो ना देखो मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिखो या सिग्मा एफ आई लिखो, आपकी मर्जी है। 1390 यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस 30 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसा ठीक है। तो 35 3 सा हो जाएगा, तो नाउ दिस 3 देन 9 जा ठीक हो गया। नाउ देखो दिस 7 ये आपका मीन निकल गया, इसका मतलब इन डायरेक्ट मेथड में ओनली you have to make 4 columns, ठीक है ना। क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी। अब यहाँ ये देखिएगा कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। जैसे ये था, इट वॉज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव के लिए जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। थर्ड आपने क्या निकालना है, एक्स आई, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू के लिए आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 यहाँ रख दीजिएगा, और उसके बाद फोर्थ कॉलम आपका एफ आई एक्स आई, यानी कि करस्पॉन्डेंस वैल्यू को करस्पॉन्डेंस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपके सामने इट्स करस्पॉन्डेंस दिस, इट्स करस्पॉन्डेंस दिस, इट्स करस्पॉन्डेंस, और बाकी वैल्यू। क्लियर? ओके, नाउ